सामान्य व्यक्ति जीवन की घटनाओं को न समझते हुए या तो हिम्मत हार जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उलझन में पड़ जाता है। भक्त कभी उलझन में नहीं पड़ता। भक्त तो कहता है मेरा प्रभु जो करता है सही कर रहा है। संसार में पत्नी को यदि पति से प्रेम हो, पति पर श्रद्धा हो, तो वो कहेगी ना मेरा पति जो करता है सही करता है। कोई आकर शिकायत भी करे, अरे तेरा हस्बैंड ऐसा करते थे, वो तुम क्या कहने वाले, मुझे पर मेरे पति पर भरोसा, वो जो सही करता है। ऐसे भक्त की बुद्धि को भ्रमित करने वाला कोई चला जाए, यदि भगवान है तो ऐसा क्यों होता है, ये बड़े बड़े अकस्मात क्यों होते हैं, इतने बड़े लोग क्यों मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। भक्त कहता है तुझे क्या पता, मेरा प्रभु जो करता है सही करता है। कोई आकर के भक्त से भी पूछे, मीरा से पूछा गया तुम इतनी भक्ति करती हो फिर भी तुम्हारे जीवन में कैसी समस्या क्यों है। मीरा कहती है तुम होते कौन हो मेरी समस्या बताने वाले, कोई समस्या है ही नहीं। राम राखे हम रहिए उद्धव जी, हमें तो चिट्ठी ना चाकर चाहिए, कोकदी खावा ने शिरों ने पूरी तो कोकदी भूख्या रही। तुम होते कौन हो कहने वाले की समस्या। और मीरा को जब भूखा देखा होगा तो पूछा होगा किसी ने जाकर के, तुम तो इतनी गिरधर गोपाल की भक्ति करती हो, तेरा गिरधर गोपाल तेरे लिए रोटी भी नहीं। अरे छोड़, मेरा प्रभु जो करता है, मेरा राम जो रखेगा वो सही है। कोई शिकायत है ही नहीं। राजगुह्य, ये जो आत्मज्ञान है अनेक जन्मों के निष्काम कर्मयोग का परिणाम है। इसलिए याद रखना, राजगुह्य इसको क्यों कहा। इट इज नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल, इट इज बेसिकली इंट्यूटिव। इसका अर्थ बहुत पुस्तक पढ़ लेंगे, बहुत सारी कथाएं सुन लेंगे, या बहुत बड़े बड़े विद्वानों के भाषणों को सुन लेंगे तो ये राजविद्या आ जाएगी, नहीं। अर्थात मैं पुस्तक न पढ़ो ये नहीं कहता हूं, पढ़िएगा अवश्य, शास्त्रों का अध्ययन करिएगा, विद्वानों के उपदेश को सुनिएगा, अवश्य सुनिएगा, लेकिन इतने मात्र से ये विद्या आ जाएगी ऐसा मत समझना, जब तक इंट्यूटिव डेवलपमेंट नहीं होता। तो इस स्थिति पर जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसे कई बार कहा जाए कि आपने जो ये कहा, आपने जो ये, उसके पास हम जीवन के प्रश्नों का उत्तर भी लेने जाए और वो उत्तर इतना अच्छा देगा, हम पूछेंगे ये कहां से पाया। नहीं, अभी कभी पढ़ा नहीं था, कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। इट्स इंट्यूटिव, भीतर से प्रकट होता है, लाइक अ स्पार्क। विजुली ना चमकारे मोतीड़ा परवोपा, उसमें इंटेलेक्चुअल एनालिसिस नहीं होती। संसार का जो अनुभव है कि कोई भी निर्णय करो, कोई भी जजमेंट पर पहुंचो, कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचो, कब पहुंचते हैं, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करके। पहले तो डेटा कलेक्ट करो, उसके आसपास की सब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, फिर सोचो, तब जाके कुछ एनालिसिस करके पहुंचो कंक्लूजन पे। नहीं, ये इंट्यूटिव झपक से आ जाता है बस। और तब उस व्यक्ति को लगता है, ये क्योंकि वो आध्यात्मिक पथ पर है। संसार का व्यक्ति होता तो उसको अहंकार आ जाता, देखो मैंने सोचा ही नहीं है। इसलिए वेद भी आए तो ऋषियों ने कहा कि हमने इसके बारे में सोचा नहीं, ये वेद हमें दिए गए, परम चेतना के पास से प्राप्त हुए। इसलिए वेद के सूक्तों में ऋषियों ने अपने नाम नहीं लिखे। वेद अपौरुषेय है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, आर्किमिडीज, रोमन किंग ने, आर्किमिडीज साइंटिस्ट था, तो उसको पूछा, बात ऐसी हुई कि राजा के पास एक मुकुट आया, अब दिखता था सुवर्ण का, इतनी बारीक कामकाज उसमें कारीगरी की थी, उसमें डिजाइनिंग इतनी बारीक थी। राजा के मन में प्रश्न हुआ कि ये दिखता तो है गोल्डन, लेकिन प्योर गोल्ड है कि नहीं है, कैसे पता चले। अब जो ट्रेडिशनल प्रकार थे, निघर्षण छेदन तापताड़ नहीं ही,
सुवर्ण का पता कैसे चले? आप कोई जेवर, कोई गहना लेकर के ज्वेलरी के पास जाओ, क्या करेगा? पहले तो वो घिसेगा उसको, तो छेदन काटेगा, पता चले बाहर की गिलेट है या अंदर भी गोल्ड है। ताप उसको पिघलेगा गर्मी दे करके, तब प्योर गोल्ड प्राप्त होगा। या ताड़न पीटेगा उसको, मेलिएबिलिटी। ये मुगट को तो कुछ नहीं कर सकते, उसको घिस नहीं सकते, क्योंकि पूरा का पूरा सोना है कि नहीं। समझो पीछे का कोई हिस्सा थोड़ा घिसा तो उधर का सोना है, इधर का है कि नहीं, घिस के डिजाइन बिगड़ेगी। काट नहीं सकते उसको, पिघला नहीं सकते, पिघलाएंगे तो इतना अच्छा पीस ऑफ आर्ट जो बना है कारीगरी चली जाएगी वो। उसको पीट भी नहीं सकते हथौड़े से, पता कैसे चले गोल्ड है कि नहीं। आर्किमिडीज को ये काम सौंपा कि तुम तय करो ये गोल्ड है कि नहीं। तो कैसे करें? बुद्धि जितनी थी उतनी लगा दी आर्किमिडीज ने। मुकुट ऐसा का ऐसा रहना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और पता चले कि वो प्योर गोल्ड है कि नहीं। 10-15 दिन तक सोचता रहा वो, नहीं मिला उपाय, थक गया वो। उसने सोचा छोड़ो, बाद में कभी सोचेंगे इसके बारे में। रिलैक्स हो गया एकदम। रिलैक्स होने के लिए वो बाथ टब में पड़ा। बहुत टेंशन ले लिया 15 दिन तक, अब नहीं सोचना इसके बारे में, छोड़ दो। बाथ टब में है पड़ा है, गर्म पानी उसके ऊपर और बस इट्स जस्ट रिलैक्सिंग। और अचानक उसको आइडिया आया, डेंसिटी उसकी नापी जाए, और डेंसिटी नापने के लिए उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो डेंसिटी इसको ऐसे करके पानी में डुबो के ये सब कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट आइडिया मिला। इतना उसको आनंद हुआ, बाथ टब से उठकर दौड़ा राजा के पास, वैसा कैसा बिना कपड़े पहने। यूरेका यूरेका यूरेका, यूरेका ग्रीक में उसका अर्थ है आई फाउंड इट, आई फाउंड इट। रास्ते के लोग कहते कपड़े तो पहन, ऐसे बाथ टब से उठ के भागा। अब देखिए, आर्किमिडीज जब तक बुद्धि से सोच रहा था, नहीं मिला। बुद्धि को बाजू पे रख दिया तो उत्तर मिला। विज्ञान में ऐसे कई दृष्टांत हैं प्रिय सोचना, केवल एक दृष्टांत दे दूं और फिर आगे चलें श्लोक में। रेडियम की खोज जिन्होंने की, मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी, पति पत्नी थी। उनको पता नहीं था कि रेडियम की खोज कर रहे हैं। रेडियम का जो रेडिएशन है वो बहुत जोखिमी होता है, रिस्की होता है, तो उनको पता नहीं था। दोनों बेचारे बहुत यंग एज में कैंसर से मरे, बिकॉज वो रेडिएशन एक्सपेरिमेंट करते समय इतने एक्सपोज होते रहे वो रेडियम से। उनका अनुभव लिखा उन्होंने। दिन भर वो सोचते प्रश्न के बारे में, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होता होगा, ये नहीं मिलता। और वो जो भी सोचते लिखते अपने प्रयोग, इक्वेशंस, ये सब। डायरी थी एक। कई बार ऐसा होता था कि रात को ये सारी कंफ्यूजन्स लिख कर सोए हैं डायरी में कि इसके बारे में कल सोचेंगे, बाद में सोचेंगे। रात को सो गए हैं और सुबह जब उठते तो दिखते कि डायरी में उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब कोई दूसरा व्यक्ति तो उनके घर में आ नहीं सकता था। अच्छा, कोई दूसरा व्यक्ति आए तो उतना तो बुद्धिमान नहीं होगा जो ये मैडम क्यूरी जो इतना रिसर्च कर रही थी, उसके प्रॉब्लम का आंसर वो दूसरा व्यक्ति लिख जाए। वो तो पॉसिबल नहीं था, सामान्य व्यक्ति को आके लिख जाए रात को। और अक्षर मैडम क्यूरी जैसे ही थे। आश्चर्य हो जा रहा है, कौन लिख के जाता है? मेरे हैंड राइटिंग में कौन लिख के जाता है? मैं तो सो जाती हूं। किसी को बोला कि रात भर तुम जागते रहो, निरीक्षण करो जरा कौन लिखता है। 2-3 बार ऐसा हुआ। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैडम और कोई नहीं, तुम स्वयं उठ के बैठ के लिखती हो। मैडम क्यों नहीं कहा, मैं तो सो जाती हूं, थकी हुई, एकदम टायर्ड। साउंड स्लीप में वो होती थी और बिस्तर से उठकर टेबल पे आके
दिन भर जो प्रॉब्लम थे उसका सारा सॉल्यूशन डायरी में लिख के वापस हो जाए। क्यूरी को पता, पेरी क्योंकि इसको पता नहीं है कि मैंने लिखा है, तो शी वुड बी इन द साउंड स्लीप। किसने लिखा ये बोलो? प्रिय स्वजनों, याद रखना, जो सुप्रीम नॉलेज होता है वो इंटेलेक्चुअल एनालिसिस से नहीं आता, वो इंट्यूटिव फोर्स से आता है। वो जिसको पता चले। बुद्धि का प्रयोग करके बाकी सारी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है प्रिय स्वजनों, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता बुद्धि से। वो तो इंट्यूटिव होता है, प्रकट होता है। इसी को कठोपनिषद में यमराजा नचिकेता को बोध करते समय कहते हैं, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्यवृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। परमात्मा पसंद करता है वो तो, और इसीलिए आत्मज्ञानी को जो आनंद होता है ना, आई एम चोजन बाय गॉड, मैं भगवान का सा, भगवान ने मुझे अपना निमित्त बनाया है। मंदिर में छोटा सा बालक दर्शन करके बाहर निकले और बाहर गैया खड़ी हो। बालक को इच्छा बहुत है कि गैया को घास खिलाएं, लेकिन बालक के पास तो कुछ है नहीं पैसे वैसे। तो बालक क्या करता है, पापा पैसा। और पिताजी को बालक के प्रति प्रेम है कि उसकी इच्छा पूरी करनी है। पिताजी जेब में से 5 रुपए 10 रुपए निकाल करके देते हैं, लो बेटा। और वो बालक गाय वाले जो है उसके कहता है घास दो। वो 5-10 रुपए का घास लेकर के गैया को खिलाता है। वो गैया को घास खिलाते समय बालक को जो आनंद होता है ना, वही आनंद आत्मज्ञानी को समाज को उपदेश करते समय आता है। उसको पता है ये मेरा नहीं है, पापा ने दिया है। भगवान ने मुझे जो शक्ति दी, मुझे जो ऊर्जा दी, उस ऊर्जा से ये समाज रूपी गाय को पोषण कर रहा हूं, उसकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर रहा हूं। मेरी कोई शक्ति नहीं है, मैं कैसे कर सकता था? मैं अकेला आता तो ये गाय वाला हट इधर से हट जा पापा साथ में है, ईश्वर मेरा साथ में है। ईश्वर ने मुझे ऊर्जा दी है जो शक्ति में समाज को बांटने का प्रयास कर।